अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने लगी हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मेरे पापा बूढ़े हो रहे थे, उनको चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, संतुलन बिगड़ जाता था, तो वो हमेशा घर में दीवार को पकड़ पकड़ के चलते थे। तो एक दिन मतलब उस दीवार पे जब वो पकड़ पकड़ के चलते थे हाथ से, तो वहाँ पे निशान पड़ते जा रहे थे उंगलियों के। और एक बार क्या हुआ कि उनकी श्रीमती जी ने बोला, वाइफ ने और बेटे की, भाई इनको बोलो कि दीवार को ना पकड़ा करें। तो उसने इग्नोर किया। फिर एक बार फिर से उन्होंने सिर में तेल लगाया था और वो हाथ धोले नहीं थे, तो वो फिर दीवार को पकड़ पकड़ के आगे गए। तो फिर मैंने उनको बोला, मतलब श्रीमती जी ने फिर से मुझे थोड़ा सा कहा, तो मैंने फिर उनको भी गुस्से में बोला, मैंने कहा आप दीवार मत पकड़ा करें, आप ऐसे चला करें, देखो ना कितने निशान पड़ जाते हैं। तो उन्होंने बड़े ही दर्द से अपने बेटे को देखा और दीवार छोड़ दी, ऐसा ऐसा करके चले गए। कुछ दिन के बाद वो गिर गए, क्योंकि उनको उनका संतुलन बिगड़ गया, तो वो गिर गए और उनकी हिप के ऊपर काफ़ी बड़ा चोट लगी और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। और बेटे के को बड़ा दुख लगा कि अरे मैंने इनको ऐसे कहा तभी ये गिर गए। और कुछ 4-5 दिन हफ्ते बाद उनकी डेथ भी हो गई। फिर वो बेटा अंदर ही अंदर गिल्टी फील करता था कि भाई मैंने इनको क्यों कहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। उनकी दर्द भरी आँखें उसके आगे घूमती थीं। फिर धीरे धीरे वो भी बूढ़ा होने लगा और एक दिन उसने वो उसको भी संतुलन बिगड़ने लगा, तो वो दीवार को पकड़ता था। पिताजी की तो बड़ी याद आती थी। नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि पेंट करने वाला घर में आया। तो पेंट करने वाला आया तो उसने सारी दीवारें पेंट करनी थी। तो पोता जो था, ग्रैंडसन, उसने कहा कि ये दीवार के ऊपर जहाँ पे मेरे दादाजी के निशान हैं उंगली के, उसके ऊपर पेंट नहीं होगा। हाँ, मुझे वहाँ पेंट नहीं करना, वो मेरे दादाजी की निशानी है। तो जो पेंटर था वो बड़ा सियाना था, समझदार था। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसा बना दूंगा, आर्टिस्ट के जो लोग तुम्हारे घर में आएंगे वो उसी को पहले देखेंगे। तो खैर उसने बड़े अच्छे से पेंट किया और वो उंगलियों के आगे इधर उधर जो भी डेकोरेशन करी, तो बड़ा ही अट्रैक्टिव कर दिया उसको। तो जो भी आते थे उनके घर में तारीफ करते थे। एनीवे धीरे धीरे वो आदमी खुद बूढ़ा होने लगा और उसको भी फिर दीवार का सहारा लेना पड़ता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैंने अपने पिताजी को तो ऐसे बोला था, मुझे भी दीवार छोड़ देनी चाहिए। तो उसने दीवार को छोड़ा और चलने लगा। उसका बेटा भागता हुआ आया, पिताजी दीवार नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप दीवार को पकड़ के चलेंगे। पोती भागती हुई आई। पोती ने कहा दादाजी आप ना मेरे कंधे पे हाथ रख के चलो। तो उसको बड़ा दुख लगा कि मैंने उस दिन अपने बाप को क्यों नहीं ऐसा रास्ता दिखाया, मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। फिर बेटी उनको ड्राइंग रूम में ले गई, अपना स्कूल का उसने वो दिखाया, पेंटिंग का कॉपी, और उसमें उसने दिखाया जहाँ दादाजी की उंगलियां बनाई हुई हैं और उसके ऊपर कितनी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है। तो बड़ा उस अंदर उसको बड़ा रोना आया। तो वो फिर अपने कमरे में गया और फूट के रोया, अपने पिताजी को याद करके कि मेरे पिताजी को मैंने ही मारा है एक तरह से। तो उसको अपना बहुत उसकी गिल्टी लगती थी। तो सब बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू।